कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है चाइना अमेरिका पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है। और हम इसे अपने घर की रोशनदान कहते हैं, पर हम इसे अपने घर की रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, नहीं पर हम शुभ अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र विकास के उद्यम पर कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मकसद वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी। हम सभी बहुत भाग्यशाली कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। युद्ध और आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और तमाम भारत उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तब रंग दिवस की चोला की एक आवाज पर टोले ऊपर आते थे और वंदे मातरम के नारों से घूम के आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के दरों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी हो जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। क्योंकि ये दौर की होती थी। उसके बाद 62 में खत्म भी हो गया। देने वाली औरतें जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे तब कहा करती थी, प्यार भी फूट गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी फूट गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौली बेटियों की मोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की मोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की गई, मोटियां चली गई। और आप मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। मौजूदा हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखाकर भेजा करती थी कि एक पत्र लिखा है मारे बड़े चाव से, कि एक पत्र लिखा है मारे बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे न हटना चाहे, इंच कर जाना चाहे, इंच कर जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ाने को कहता था। किंतु आज ना देश मर जाने को कहता है, ना देश मिट जाने को, ना देश फांसी चढ़ाने को कहता है, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करता है तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप पर फेसबुक की डीपी होती है नहीं देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला लड़का ट्रैफिक की छांव में आपके पांव में तिरंगा बेचता है तो क्या यह सही है? आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना ये मस्जिद को जानते हैं ना सिवाला हो, क्योंकि ना ये मस्जिद को जानते हैं ना सिवाला हो, ये पेट के भूखे होते हैं जनाब, ये सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं, ये सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए समर्पण का भार हर एक देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो यह जमीन पे, वरना ये कब्र तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बुढ़े माँ बाप को विकास की चौखट पर छोड़ आता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत के फंसे लोगों को जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज के इस दौर में वही हुआ जिसके ऊपर अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्रीय विचार की आशाओं को बांधे रखने हैं, वही हुआ सेल्फी लेकर लाइफ बढ़ाने में लगी हुई है। कहा जाता है ना, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यानी भारत के भविष्य को सवाल कर रखा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पे आते हैं। हम महिलाएं देश की शान थी, देश की शान है और देश की शान रहेंगे। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते हैं जो भाई हटाते हैं, कि जहाँ लड़कों से बात करते हैं जो भाई हटाते
कहीं